श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और मानो प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु इसको स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा हे महादेव, विष का पान तो आप करते हैं, हम तो दूध दही खाने वाले, माखन मिश्री खाने वाले। मानो महादेव ने उस खीर से विष पी लिया हो और प्रहलाद जी खीर पी करके मदमस्त हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों से कहा कि ऐसे नहीं मरेगा, इसको ले जाकर के सबसे ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दो। दूत गए, बड़ी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और वह तो श्रीमन नारायण का जप कर रहा था, नीचे सुंदर पुष्पों की उसको गद्दी लग गई। और वो दूत आकर के कहते हैं कि महाराज हमने आपके पुत्र को पहाड़ी से गिरा दिया। बोले सचमुच? बोले हाँ। बोले मृत्यु हो गई थी ना उसकी? अरे बोले अस्थि नहीं बची होंगी, चकनाचूर हो गया होगा। अच्छा, इतने में प्रहलाद जी सामने से चले आते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले बताओ, अपने आंखों से देखा था ना? बोले हाँ। अपने हाथों से फेंका था ना? बोले हाँ। तो बोले ये कौन जला रहा है? महाराज एक दिया उस दूत में। और बोले अब तो हम अपने हाथों से इसको हाथियों के बीच में डाल दिया। हाथी भी उसको गेंद की तरह, अपने पुत्र की तरह गलाने लगे। सर्पों के बीच में डाल दिया, सर्प भी उसके शरीर से लिपट गए, किसी ने उसको नहीं काटा। गरम कढ़ाई में तेल भर करके उसको उसमें छोड़ दिया, उसमें पुष्प ही पुष्प बन गए। और तो और इनकी बहन है होलिका। होलिका ने कहा कि भैया हमें वरदान है कि हमें अग्नि जला नहीं सकती, हमें लकड़ी में बिठा करके हम गोद में लेके बैठ जाएंगे, आग लगा देना। होलिका ने अपनी गोदी में बिठाला और आग लगवा दी। मानो प्रहलाद जी कह रहे हैं बुआ आप भजन करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और महाराज होलिका की चुन्नी मानो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई हो और होलिका जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जी आ गए, बोले पिताजी बुआ तो जल गई। प्रहलाद की बात को देख करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोले इसको गरम खंबे से बांध दो। यहां थोड़े से प्रहलाद जी डगमगाए। जैसे ही लाल लोहे का खम्मा देखा, अब लगा कि ये तो बड़ा गर्म है, लेकिन भगवान इतनी लीला कर दें, एक चींटी को चढ़ा दिया। बोले जब चींटी चढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं बंध सकते? बंध गए प्रेम से। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु कहता है ये बताओ तुम्हारा नारायण इस खंबे में है? बोले हाँ। तुम में है? बोले हाँ। इस तलवार में है? बोले हाँ। और तलवार ली, खंबे पर प्रहार किया और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु पीछे को दौड़ा।
लेकिन फिर आगे आया। बहुत देर तक युद्ध चला। कब तक युद्ध चला? जब तक सांझ नहीं हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं दोई बिरिया, है ना, इधर ना उधर, ना दिन है ना रात, शाम है। उस समय में ना तो भोजन करना चाहिए, ना शयन करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले उस समय शिव जी के गढ़, शिव जी के गढ़ कौन है? भूत प्रेत पिशाच, डाकनी, साकनी, पिशाचनी आदि भ्रमण करते हैं। उस समय भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। बोले फिर? बोले उनसे बचने के लिए महादेव का भजन करना चाहिए। और वो समय आ गया, तब तक भगवान खेलते रहे। और जैसे ही सांझ हुई, नरसिंह भगवान ने उठाया हिरण्यकश्यप को और देहली पर जाकर के बैठ गए। देहली पर जाकर के बैठे, अपने घुटनों पर हिरण्यकश्यप को रख लिया और हिरण्यकश्यप से कहा, बताओ हिरण्यकश्यप, तुम ऊपर हो कि नीचे? बोले बीच में। बोले अंदर हो कि बाहर? बोले बीच में। बोले दिन है कि रात? बोले सायंकालीन। बोले मैं नर हूं कि पशु? बोले नरसिंह। बोले अस्त्र है कि शस्त्र? बोले कुछ नहीं है। और बोले 12 महीनों में कोई महीना? बोले वो भी नहीं है। बोले हमने 13वां महीना बना लिया। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बोले हमने अलग से महीना बना लिया। और तुमने कहा था ना कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में से कोई नहीं वध कर सकता, तो हमने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया। और भगवान ने उसके अंतड़ियों को, पेट को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। कहते हैं नरसिंह भगवान ने उन अंतड़ियों को अपने गले में डाल दिया। यहां नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित थे। भागवत जी में तो आया है कि सभी देवी देवता आए, किसी ने इनको मना नहीं पाया। बोले लक्ष्मी जी मनाएंगी, उनके पति हैं। लक्ष्मी जी भी आई तो दूर से, इतना भयानक स्वरूप आज तक नहीं देखा। बोले कौन मनाएगा? बोले जिनके लिए आए हैं वो मनावे। तो प्रहलाद जी ने उनको शरणागत हुए, प्रणाम किया